नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपको बताएंगे ईंट और मिट्टी के उत्पाद भाग 2 के बारे में। भाग 1 पहले अपलोड हो चुका है, उसमें बताया गया ईंट कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसमें। इस भाग में हम उसके आगे का बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पगमील क्या होती है। ईंट के लिए, मिट्टी बनाने के लिए जिस संसाधन का उपयोग करा जाता है उसे पगमील कहते हैं। और ये एक प्रकार की मशीन होती है जिसे हम लोग जानवरों द्वारा चलाते हैं या फिर मशीनों द्वारा चलाते हैं। और इस मशीन से एक बार में लगभग 15,000 ईंट की मिट्टी बनाई जा सकती है। इसमें सबसे पहले मिट्टी डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं उपयुक्त मात्रा में। लगभग मिट्टी के भार का हम लोग इसमें 30% पानी मिलाते हैं। और ये ऐसी मशीन है जिसमें व्यक्ति पथ में घूमते हुए ये मिट्टी को पानी से मिलाती है और सही से मिला के तैयार कर देती है। तो इसमें एक बार में 15,000 ईंट की मिट्टी तैयार हो जाती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रवेश परीक्षा में भी और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में, कि ईंट और पत्थर में क्या अंतर है, इनके बीच की तुलना करिए। तो फिर इसमें बहुत सारे अंतर हैं। जैसे माप, ईंट की माप हम लोग जानते हैं निश्चित होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ईंट की माप होती है 19 × 9 × 9। ये BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार इतनी होती है। और पत्थर की माप निश्चित होती है क्योंकि पत्थर बहुत बड़ी चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए। इसका वजन में ईंट वो हल्का होता है और इससे दीवार बनाने में बहुत आसानी होती है। और जबकि पत्थर बहुत भारी होता है और इससे दीवार बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि पत्थर एक के ऊपर एक सही से सेट नहीं हो पाते हैं। और ढालना, जैसे हम लोग ईंट की ढलाई के बारे में जान चुके हैं कि इसके लिए एक सांचा आता है, सांचे में मिट्टी को भर देते हैं तो ये आसानी से ढल जाता है। मगर ये पत्थर जो होता है, पत्थर को ढालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए छीने हथौड़ी का उपयोग करा जाता है, अभी विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग करा जाता है जिससे ये ढल पाता है। अगला है चिनाई। चिनाई में यानी जब हम लोग दीवार बनाते हैं तो ईंट की दीवार बहुत आसानी से बन जाती है और मजबूत होकर चिपक जाती है, जबकि ऐसा नहीं है पत्थर की दीवार में। पत्थर की दीवार बहुत कठिनाई से बनती है और ये मजबूती से चिपक नहीं पाती क्योंकि प्रत्येक जगह मसाला सही से पहुंच नहीं पाता है। इसके बाद मोटाई, ईंट की मोटाई जो है 10 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि ये 9 माना जाता है मगर लगभग 10 के बराबर ही होता है। और इसकी मोटाई, पत्थर की मोटाई 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर इससे कम होगी पत्थर सही से चिपकेगा नहीं। इसके बाद है समय। ईंट पर काम करना बहुत कम समय में हो जाता है, बल्कि ये पत्थर पर काम बहुत अधिक समय में होता है। इसके बाद अग्निशय, ईंटें जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ताप सहन कर लेते हैं। लगभग ये 1700 डिग्री तक का ताप सहन करते हैं, बल्कि पत्थर जो होते हैं वो 1200 डिग्री तक का ही ताप वो सहन कर पाते हैं। और मूल्य की बात है तो ईंटा जो होता है सस्ता होता है पत्थर की अपेक्षा। और पत्थर केवल पहाड़ी क्षेत्र में सस्ता होता है क्योंकि पहाड़ में ही पत्थर पाए जाते हैं, इसी प्रकार होता है। अब हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो उसका नाम है पजावा अथवा क्लैंप। मतलब कि ईंट पकाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको पजावा कहते हैं। और ये यानी कि ये ऐसी विधि है जिसमें हम लोग को बाहरी ईंधन अर्थात कोयले, पेट्रोल, गैस आदि की वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए ईंधन के रूप में हम लोग घास फूस, गोबर, कंडे आदि का उपयोग कर लेते हैं, अभी सूखी लकड़ियों का भी उपयोग कर लेते हैं। इसका उपयोग प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर कुशल श्रमिकों की व्यवस्था नहीं, परिवहन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर इसका उपयोग करा जाता है। आप इसके संरचना या फिर इसके द्वारा बने ईंटों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें 5 मीटर ऊंची तथा 10 से 15 मीटर चौड़ी एक दीवार होती है जो समलम आकार में होती है, अर्थात ये धरती से 15 डिग्री का कोण बनाती है। और इसमें नीचे से 60 से 65 यानी कि 60 से 65 सेंटीमीटर की मोटी परत में ईंधन भरा होता है। उसका इतनी ही चौड़ी परत में कच्ची ईंटें भरी जाती हैं। उसके बाद फिर से इसी प्रकार 5-6 लेयर होती हैं, ईंधन, कच्ची ईंट, ईंधन, कच्ची ईंट, ईंधन, कच्ची, इसी प्रकार की लेयर होती हैं। और फिर इसको यानी कि ईंधन को जला दिया जाता है और 2 से 4 महीने बाद हम लोग प्राप्त करते हैं इससे पकी हुई ईंटें। मगर इसमें ज्यादा पकी ईंटें प्राप्त नहीं होती हैं, मतलब कि कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जो कच्ची रह जाती है, कुछ ऐसी होती है कुछ ज्यादा ही पक जाती हैं। अर्थात इसमें से लगभग हम लोग को 50% अच्छी उच्च कोटि की ईंटें मिलती हैं जिनको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। और इसमें लगभग एक बार में 25,000 से 1 लाख तक ईंटें बनाई जा सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे हाफ मैन भट्टे के बारे में। ये वो भट्टा होता है जो हम लोग प्रायः देखा करते हैं गाँव में या फिर शहर के बाहर। इस प्रकार की बनावट का जो भट्टा होता है इसे हाफ मैन भट्टा कहते हैं। इसमें एक बार में करीब 20 से 25,000 ईंटें बनाई जाती हैं। और मगर ये इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, एक बार में यानी कि 20 से 25,000 ईंटें खाली एक दिन में ही प्राप्त करी जा सकती है इस भट्टे के द्वारा। और
और इस भट्टे में पूरे साल भर आसानी से कार्य किया जा सकता है। इसमें बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें लगातार काम जारी रहता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी है, मतलब वातावरण के हिसाब से इसमें काम किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे पजावे तथा हाफ मैन भट्टे के गुणों एवं दोषों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पजावे की। पजावे के निर्माण में बहुत कम व्यय आता है, जैसा कि चित्र में हमने देखा ही था कि इसमें मिट्टी कच्ची ईंट की दीवार होती है और ये कुशल कारीगर तथा निरीक्षण की इसमें बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जानते हैं इसमें सबकी आवश्यकता कम होती है, ईंधन भी बहुत ज्यादा बचता है, तो उस हिसाब से इसके द्वारा बनी हुई ईंटें बहुत सस्ती होती है। मगर इसके कुछ दोष भी हैं कि इसमें जो रिकवरी रेट होता है, मतलब कि ईंट बनाने की दर होती है, वो बहुत कम होती है, लगभग 50% तक होती है। 50% तक दर होती है, ये बहुत कम होती है। और ये समय बहुत लगाता है, लगभग 2 से 4 महीने का समय लगाता है। आपूर्ति निरंतर नहीं होती, मतलब जब किसी को आवश्यकता होती है तो उस समय इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। और अगला है कि वर्षा में कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, कार्य ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग जाना था इसके लिए ईंधन में घास फूस लकड़ी आदि होते हैं। बरसात में ये सब नहीं जलते हैं ज्यादातर, इसीलिए बरसात में इसमें कार्य नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हाफ मैन भट्टे में। ये निरंतर कार्य करता है, बरसात में भी इससे ईंट प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोल, गैस आदि का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसमें ईंधन की खपत भी बहुत कम होती है और इसमें प्रतिदिन अधिक संख्या में ईंटें प्राप्त करी जा सकती हैं। और इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि इसमें लागत बहुत अधिक होती है। इसमें लागत तो बहुत कम होती है शुरुआत में, मगर इसमें लागत बहुत ज्यादा अधिक होती है और इसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। और इसके अंतर्गत 12 कक्ष पाए जाते हैं। हाफ मैन भट्टे में 12 कक्ष होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 12 कक्ष हाफ मैन भट्टे में होते हैं और यानी कि सभी कक्षों में एक साथ कार्य करना पड़ता है और ईंट की मांग कम होने पर नुकसान बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो अब हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है अग्निसाई ईंट। वे ईंटें जो उच्च ताप पर बनाई जाती हैं तथा जो ईंट उच्च ताप सहन कर सकती हैं उन्हें अग्निसाई ईंट कहते हैं। इनका जैसे कि हम लोग जानते हैं सामान्य ईंट का ताप 900 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये इससे ज्यादा ताप सहन नहीं कर सकती हैं। अग्निसाई ईंट जो होती है इनका ताप 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था 1700 डिग्री सेल्सियस तक ईंट ताप सह सकता है, तो इन्हीं के बारे में बताया था। तो ये 1700 डिग्री तक ताप सहन कर सकते हैं और इनका उपयोग चिमनी, भट्टी, चूल्हा, कारखाना आदि में करा जाता है। इनके लिए ईंटें वाली मिट्टी का उपयोग नहीं करते, इनके लिए एक अलग तरह की मिट्टी होती है जिनमें ये घटक पाए जाते हैं। जैसे कि इनके लिए शॉर्ट ट्रिक है सेल एमपीएस, SAIL MPS, जिसमें एस का मतलब सिल्का होता है जो 56 से 96% पाई जाती है। ए से एल्यूमिना 2 से 36%, आई से आयरन ऑक्साइड 2 से 5%, एल से लाइम 2.1% और एम से मैग्नीशिया 1.5% और पी से पोटाश 1% और एस से सोडा 1%। ये हम लोग जान ही रहे हैं कि इसका और ईंट का, यानी जो ईटा होता है उन दोनों के घटक में परसेंटेज में कुछ अंतर और कुछ तत्वों में भी अंतर है। ये 2 तत्व इनको अग्नि के प्रति सहनशील बनाते हैं, इसलिए इनका उपयोग कराया था। बाकी सब के बारे में आप जान ही चुके हैं पिछले वीडियो में। और ये अग्निसाई ईंट जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, अम्लीय अग्निसाई ईंट, क्षारीय अग्निसाई ईंट और उदासीन अग्निसाई ईंट। अम्लीय अग्निसाई ईंट का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बनने वाला धातुमल अम्लीय हो। इसी प्रकार क्षारीय का वहां कराया जाता है जहां पर बनने वाला धातुमल क्षारीय, और उदासीन का जहां पर बनने वाला धातुमल अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुणों को व्यक्त करे, वहां पर उदासीन अग्निसाई ईंट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इनका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभी। अब हम चर्चा करेंगे टाइल्स के बारे में। टाइल्स क्या होता है? टाइल्स भी ईंट की तरह बनी हुई एक संरचना होती है जिसके लिए विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, उसकी सहायता से हम टाइल्स बनाते हैं। और इसके लिए एक और परिभाषा है, ऐसे ईंट जिनकी मोटाई 4 सेंटीमीटर हो या उससे कम हो उसे टाइल्स कहते हैं। और ये टाइलें जो होती हैं इनका काम होता है ठंड, जलवायु या सीलन से घर को बचाना, इनका काम होता है। और ये 4 प्रकार की होती हैं, छत टाइल, फर्शी टाइल, दीवार टाइल एवं नाली टाइल। छत टाइल को हम लोग खपराइल भी कहते हैं और देखते हैं कि कहीं कहीं फॉर सीलिंग लगी होती है छतों में, और वो यानी कि सीलन से एक तरह से छत को रोकती है। घर में जो पानी टपकता है उससे भी हम लोग को जाती है, उस प्रकार की छत टाइल होती है। उसके आप फर्शी टाइल, फर्शी टाइल जानते हैं, जो हम लोग कहीं बड़ी जगह जाते हैं मॉल वगैरह में तो वहां पर जमीन में संगमरमर या फिर टाइल्स लगी होती है, उन्हें फर्शी टाइल कहते हैं। और इनका उपयोग एक और जगह कराया जाता है दीवारों में स्कार्टिंग के रूप में, यानी कि जब दीवार में ये दीवार टाइल होती है जो दीवार में लगती है उनको दीवार टाइल्स कहते हैं। और इनके नीचे और फर्श के बीच में एक तरह की टाइल्स लगती है, वो फर्शी टाइल का एक उदाहरण है जिनको हम लोग स्कार्टिंग कहते हैं। उसके बाद नाली टाइल,
ये टाइलें अर्ध गोलाकार होती हैं जो कि नाली में प्रायः लगाई जाती हैं, और ये छत, फर्श और दीवार, ये तीनों टाइलें जो होती हैं ये आयताकार होती हैं, वर्गाकार होती है, और इनका जो आकार होता है 10 गुणे 10 सेंटीमीटर से लेके 60 गुणे 60 सेंटीमीटर तक होता है। और इन अच्छी टाइल्स की दक्षता होती है 10%, अर्थात ये 24 घंटे के भीतर अपने वजन का 10% पानी सोखे या उससे कम पानी सोखे तो वो अच्छी टाइल्स मानी जाएगी। इनका संपीड़न सामर्थ्य या फिर अनुमन्य क्षमता 6 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो अच्छी टाइल्स होती हैं। उसके बाद इनके गुण हैं, ये मजबूत, कठोर एवं टिकाऊ होती हैं, और ये माप और आकार में समान भी होती हैं, और ये दरार, ऐंठन आदि दोषों से मुक्त भी होती हैं, और ये घर में एक तरह से एक प्रकार से परत के रूप में लगाई जाती हैं। तो अगला है लोनी। क्या है लोनी? यानी कि जब ईंटों में सोडियम या पोटास की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात जब ईंट में लवण की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो दीवार में सही से चुन नहीं पाता और उसमें सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे वो यानी कि ईंटा बहुत जल्दी क्षय हो जाता है, उसे लोनी कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे टेराकोटा के बारे में। ये क्या होता है? ये एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है पकी हुई मिट्टी, और इसके अंतर्गत सफेद बालू, पिसा हुआ कांच, पुरानी टूटी हुई पोटरी और उचित रंग मिला होता है, और इसे लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस में पकाया जाता है। ये अग्निसह होते हैं, कठोर होते हैं, हल्के होते हैं, टिकाऊ होते हैं और ऊष्मारोधी भी होते हैं, और इनका उपयोग फर्श में, स्तंभ में तथा दीवार की फलकों में करा जाता है, और ये टाइल की अपेक्षा थोड़े सस्ते पड़ते हैं। इसके बाद अगला फर्माबंदी। फर्माबंदी क्या होता है? हम जानते हैं कि गिट्टियां जो होती हैं वो सुघट्ट होती हैं, मगर जब उनको मसाला लगा के पिलर के रूप में या फिर छत के रूप में हम लोग बनाते हैं तो फिर वो अपने भार का वहन नहीं कर सकती, इसीलिए हम लोग कोई माध्यम लगा देते हैं कि वो अपने भार का वहन कर ले कुछ समय के लिए। उस घटना को फर्माबंदी कहते हैं। प्रयोग के रूप में जब हम लोग घर में पिलर बनवाते हुए देखते हैं तो वो उसके लिए लोहे के फर्मे आते हैं 4, तो फिर फर्मे लगाए जाते हैं, उसके बाद पिलर के अंदर मसाला भरा जाता है, उसी घटना को फर्माबंदी कहते हैं। इसके बाद अगला चीनी मिट्टी। ये मिट्टी चीन की नहीं होती है, ये मिट्टी चिकनी मिट्टी और कांच के पिसे हुए टुकड़ों का मिश्रण होती है, जिसको हम लोग पोर्सिलेन भी कहते हैं, और ये जल रोधी होती है, अग्निसह होती है, और ये बहुत चिकनी होती है इसीलिए। और अगला है स्थायी भट्टा। स्थायी भट्टा क्या होता है? वह भट्टा जहां पर बार बार ईंटों का निर्माण किया जा सके उसे स्थायी भट्टा कहते हैं। और अस्थायी भट्टा, जैसे इसके उदाहरण, स्थायी भट्टा का उदाहरण होगा हाफ मैन भट्टा, और अस्थायी भट्टा वह भट्टा जिसमें 1 या 2 बार ही ईंटों का निर्माण किया जा सके उसे अस्थायी भट्टा कहते हैं। उदाहरण के रूप में पजावा हो गया, क्लैंप हो गया, ये होते हैं। इसका गीली ढलाई। गीली ढलाई किसे कहते हैं? वैसी ढलाई जिसमें ईंट बनाने के लिए हम लोग गीली मिट्टी का उपयोग करते हैं उसे गीली ढलाई कहते हैं। सूखी ढलाई ऐसी ढलाई जिसमें हम लोग ईंटों को बनाने के लिए शुष्क या नम मिट्टी का उपयोग करते हैं, उसे सूखी ढलाई कहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। इसी प्रकार हम लोग का यह पाठ पूरा हो गया और हम जल्दी ही अपने नए पाठ के साथ आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।